अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीशान हूँ और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं या फिर किसी भी सोशल साइट पे आप वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं और आपको थंबनेल की ज़रूरत होती है, जो वीडियो के ऊपर एक पिक लगाई जाती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि ये वीडियो इस चीज़ के बारे में है। वो पिक्चर आप कैसे बना सकते हैं, उसे थंबनेल कहा जाता है। वो आप कैसे बना सकते हैं एक खूबसूरत किस्म की पिक्चर। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप एक खूबसूरत किस्म का, एक अट्रैक्टिव किस्म का थंबनेल कैसे बना सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल वन टू ऑल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह से हर रोज़ न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है थंबनेल। जैसे ही आप थंबनेल सर्च करेंगे तो वही एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, थंबनेल मेकर। आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे 5000 लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और 4.5 की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आपने इसे इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे पहली बार तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल मेकर लिखा हुआ है और अभी मुकम्मल तौर पे ये देखें ओपन हो चुका है। क्रिएट न्यू पे मैं क्लिक करूँगा और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इस पे आप थंबनेल अपना बना सकेंगे। और नीचे दो जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पे क्लिक करें और बैकग्राउंड का जो भी आप कलर रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। इसी तरह से नीचे आपको बैकग्राउंड पिक्चर दी जाती हैं। अगर आप बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर सेट करना चाहते हैं, इस तरह के आप बैकग्राउंड अगर पसंद करते हैं तो आपको पीछे नीचे नीचे आप देख सकते हैं एक लेयर मिल जाती है जिसमें आपको तमाम की तमाम पिक्चर दी जाती हैं बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड पे आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैं, आप खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद हम वाइट रखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से हम समझा सकें। ये वाइट हो गया। उसके बाद ऊपर राइट का ऑप्शन है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं इसी नीचे वाले लेयर में यहाँ पे राइट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें और अब आप आ जाएंगे टेक्स्ट पे। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके आप किसी भी तरह का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो स्पेस के बटन पे दबाए रखें। यहाँ पे मैं दबाए रखता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं टैप टू स्पीक। यहाँ पे मैंने उर्दू सेट की हुई है। अपने कीबोर्ड में जाके मैंने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की है। अब मैं जो भी बोलूँगा वो उर्दू में टाइप होगा और वहाँ पे मैं ऐड कर पाऊँगा। ये कैसे मुमकिन है, आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं कि हम बोलकर उर्दू कैसे टाइप कर सकते हैं या उर्दू बोलकर इंग्लिश कैसे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, पहले से रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी रिकॉर्ड नहीं होगी, तो इसलिए मैं ख़ुद से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कुछ भी। यहाँ पे मैं वन टू ऑल लिख लेता हूँ। वन टू ऑल लिखने के बाद ऐड पे क्लिक करता हूँ और ये आप फुली तौर पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा आगे पीछे कर सकते हैं और जिस जगह पर भी आप रखना चाहें उंगली की मदद से आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें स्टाइल आपको मिल जाते हैं, इन्हें फ़ॉन्ट कहा जाता है। ये आप चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। और अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं बोल्ड करता हूँ, ये देखें इटालिक भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद है राइट साइड पे टिक का ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप आ जाएंगे टेक्स्ट के कलर पे। अब आप इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, किसी भी कलर में आप इसे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको वही बैकग्राउंड मिल जाते हैं। अगर आप इन बैकग्राउंड में टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यही बैकग्राउंड टेक्स्ट के तौर पे आपको दिखाई देंगे, टेक्स्ट की शक्ल में। ये देखें बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत एप्लीकेशन है। आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं रेड रखने वाला हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे और अच्छी तरह से समझ आए। फिर राइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें और इसे आप ये देखें इस तरह का आप कुछ इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। नीचे वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इसी तरह से ओपेसिटी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ये देखें कम और ज़्यादा, इसे धुंधला और शौक कर सकते हैं। उसके बाद आप और ऑप्शन खुद से देख लीजिएगा और राइट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर आपको ऑप्शन जाते हैं, ये खुद से आप देख लीजिएगा। फिर राइट पे क्लिक करता हूँ और फिर इसके साथ अगर आप कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि रेड है, मैं इसके साथ ब्लैक वाइट कोई भी अगर रखना चाहता हूँ तो आप रख सकते हैं, इसके साथ मिला सकते हैं। उसके बाद फिर राइट का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के आप इसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। ये देखें
कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप जिस जगह पर भी इसे सेट करना चाहते हैं उंगली की मदद से आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर राइट का ऑप्शन है, ये हमारा हो गया टेक्स्ट ऐड। अगेन आप अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो फिर इसी तरह से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, आप फ़ोटो किसी भी फ़ोटो को अगर ऐड करना चाहते हैं, उसे क्रॉप करके अगर ऐड करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन है क्रॉप एंड ऐड पिक्चर और दूसरा ऑप्शन है ऐड पिक्चर का। अगर आप क्रॉप करके कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके पिक्चर में जाके किसी भी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। तो मैं एक पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसे छोटा बड़ा कर लेते हैं और क्रॉप पे क्लिक कर दें। फ्लिप कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं पिक्चर को। यहाँ पर मैंने क्रॉप पे क्लिक किया। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर आ चुकी है। अब आप इसे छोटा बड़ा करके किसी भी जगह पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद राइट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फ़ोटो फ़िल्टर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फ़ोटो फ़िल्टर आप यहाँ पे किसी भी इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फ़िल्टर में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद राइट पे क्लिक करता हूँ। इसे भी आप उसी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर राइट पे क्लिक करता हूँ। अगर आप पूरी की पूरी फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्रॉप उसे ना करूँ, तो आप ऐड पिक्चर पे क्लिक करके उसी तरह से आप गैलरी में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन आपको मिल जाता है वो है गैलरी का ऐड न्यू आइकन। आप इन्हीं की लाइब्रेरी में, इन्हीं की गैलरी में से कोई भी आइकन अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी आइकन पे क्लिक करके इसे छोटा बड़ा करके किसी भी जगह पे आप सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी मज़े का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा तमाम की तमाम कैटेगरीज मिल जाती हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके एनिमल, आर्ट, बैकग्राउंड, ब्यूटीफुल, बिजनेस, किसी भी चिल्ड्रन, चाइल्ड केयर, किसी भी कैटेगरी का आप यहाँ पे चूज़ करके सेट कर सकते हैं। इसी तरह से बैक करते हैं और यहाँ पे आखिरी ऑप्शन आपको मिल जाता है सेव का। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे है सेव ड्राफ्ट, डाउनलोड जेपीजी और नीचे और ऑप्शन है, आपने डाउनलोड जेपीजी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसका जो नेम है इसे आप रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दें तो आपके सामने अगर कोई ऐड आए तो आपने उसे क्लोज़ कर देना है और आपकी ये फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। यहाँ पे मैं गैलरी में आता हूँ, एल्बम में, और यहाँ पे अपने उसी थंबनेल को देख लेते हैं। ये देखें, मैंने थंबनेल जो अभी अभी आपको बना के दिखाया वो यहाँ पे सेव हो चुका है गैलरी में। अब आप इसे सेट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने पहले भी 3-4 इसी तरह के इसी एप्लीकेशन से थंबनेल बनाए हैं। आपको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।